ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा हम सबको कहते हैं 14/2/2023। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, मुझे सवेरे सवेरे उठ के याद करो, तभी ही तुम्हारे विकर्म का बोझा नष्ट हो जाएगा। और बाबा ने आज बहुत सुंदर सुंदर गुह्य बातें बताई है। फिर बाबा कहते बच्चे, श्री कृष्ण तुम्हें कुछ नहीं दे सकता और वो राजयोग भी नहीं सीखता है। तो राजयोग तो बाबा आप भी सिखाते जब आपको सद्गति प्राप्त होनी है। और बाबा कहते सद्गति प्राप्त होना मतलब ही सतयुग में जन्म प्राप्त होना। और अभी भी बहुत सुख शांति खुशी आपको मिलती है। और बाबा ने आज कहा बच्चे, एक बार ये रूहानी यूनिवर्सिटी है, आत्मा परमात्मा का गॉडली यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पे क्या होता है, मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। तो इससे क्या है, हम सारी डिग्रियाँ पा लेते हैं। माना बाबा कहते हैं हेल्थ एजुकेशन भी पढ़ते, करेक्ट माना सुधारने की नॉलेज भी पढ़ते, हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सब इसमें बाबा कहते आ जाता है। और तुम बच्चे खजाची माना बहुत रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी बनते हो। तो बाबा कहते तुम्हारे जैसा अमूल्य खजाना किसी के पास भी नहीं होता, इसलिए समय को ऐसे व्यर्थ गंवाना नहीं है और फिर सबको ये ज्ञान देना है। लेकिन बाबा कहते तुम्हें नशा कब चढ़ेगा, जब तुम स्वयं इस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया होगा, तो फिर तुम्हें ये नशा चढ़ेगा। और बाबा रोज ही कहते हैं बच्चे, सवेरे सवेरे उठ के बाप के साथ बात करो, हाँ बाबा को गुड मॉर्निंग करो और ज्ञान का चिंतन करो। सो आज के मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो, ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न, एक्यूरेट याद क्या है और उसकी निशानियाँ क्या होगी? उत्तर, बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना है। एक्यूरेट याद है और गंभीरता से, बड़े धैर्य और समझ के साथ बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। हमें कभी कभी लगता है ना कि मैं जो कर रही हूँ वो बराबर योग है, बाबा के पास जा रहा है मेरा योग, ऐसे कुछ भी मन में आता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे गंभीरता से, माना जैसे बाबा सिखाते हमें सोमान ले लो, सुदर्शन चक्र घुमाओ, या मुरली के पॉइंट्स को कभी याद करो, या कभी अपने आने वाली दुनिया का सत्युग के नज़ारे देखते रहो, या कभी अपने गुणों में और शक्तियों में भ्रमण करते रहो। तो इसलिए बाबा ने कहा उत्तर में, एक्यूरेट याद क्या होती है? जो बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करते हैं, वही एक्यूरेट याद है। जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करंट बाबा से मिलता है, पापों का बोझा उतरता जाता है, आत्मा सतोप्रधान बनती ही जाती है, उनकी आयु बढ़ती जाती है, उन्हें बाप की सर्चलाइट मिलती है। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, क्या है, तुम भी आत्मा ही हो, शांत स्वरूप हो, इसलिए कहते तत्वम, माना सभी आत्माओं का स्वधर्म शांति ही है। और फिर बाबा कहते तुम शांति धाम से ही इस वाणी वाले दुनिया में माना टॉकी में आते हो। और फिर तुम्हें ये कर्म इंद्रिय क्यों मिलती है? ये तुम्हारा क्या करने के लिए, कर्म करने के लिए तुम्हें बाबा कहते कर्म इंद्रिय मिलती है। और मीठे बाबा ने आज वरदान क्या दिया हम देखते हैं अभी। तो बाबा ने हमें बहुत बहुत रोज़ वरदानों से हमारी झोली भरते हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब क्या करना है, बाबा मेरे सामने सिखा रहे हैं। और पहले मुझे बाबा क्या करते हैं, मीठे बच्चों को नमस्ते करते हैं। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बीती सो बीती कर, पहले अपने को सुधारना है, आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है, जास्ती बोलना नहीं है। नंबर 2, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर आप उनका दान कर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है, सबका प्यारा बनना है, अपार खुशी में रहना है। वरदान, कुरुक्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की किचड़े से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भव। कुरुक्षेत्र क्या है? कर्म क्षेत्र माना कुरुक्षेत्र, जो हमारा जो अभी स्थान है, हम जहाँ पे भी है, जिसके साथ है, तो ये क्या है? हमारा कर्म क्षेत्र है। हाँ, तो बोलते हैं गीता में कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र माना युद्ध का मैदान, माना यहाँ पे हमें अपने ज्ञान का एप्लीकेशन करके हर समय बाबा की याद में रह के जीत पाना है। वरदान है, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया के किचड़े से सेफ रहने वाले कर्मयोगी भव। वरदान का विश्लेषण है, कर्मयोग को ही दूसरा शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्मयोगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो, किसी भी का कर्म का बोझ अनुभव ना हो, किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात माया का वाइब्रेशन टच ना करे। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है, कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। यही शक्तिशाली ताज़ा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया के किचड़े से सेफ रहेंगे। स्लोगन, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।